हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एसपी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, पिछले कुछ दिनों से मुझे मेल मिल रहे हैं। मेल पे स्टूडेंट्स ने रिक्वेस्ट की है कि हमारे स्टेट सर्विसेज के बिहार और यूपी के खास करके आगे एग्जाम होने जा रहे हैं स्टेट सर्विसेज के, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। सेकंड ऑप्शन हमें हमारी ओपन होनी चाहिए, हम एसडीएम तो लगे कम से कम। और उन्होंने ये रिक्वेस्ट की है कि सर, स्टैटिक जो है खास करके एनसीईआरटी से मॉक टेस्ट बना के दीजिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैंने शुरू कर दिया है पिछले हफ्ते से, और मॉक टेस्ट ज्योग्राफी के जो है कल मैंने बना भी दिया है एनसीईआरटी से, और इंडिया ईयर बुक से शुरू कर दिए ताकि गवर्नमेंट स्कीम सारी आ जाए उसमें। कल भी जो है 3 बच्चों ने मुझे बताया टेलीफोन के माध्यम से, वन ऑन वन। मैं बार बार कहता हूँ आप अपॉइंटमेंट लीजिए। क्यों? क्योंकि पूरे साल का प्रोग्राम आपका चेकआउट कर दूंगा, बड़ी अच्छी नींद आएगी रात को। वो बच्चे इतने खुश हुए, उन्होंने ऑप्शनल के क्वेश्चन पूछे, जीएस के, मेन के, कैसे रैंक लाना है फर्स्ट टाइम में। आप जो है ये पूरी तरह से मेरे 42 साल के तजर्बे का फायदा उठा लो। जब तक मैं करता हूं ये बड़ी सिंसियरिटी से, हार्डवर्क से, पैशन से आपके सामने हर चीज ट्रांसपेरेंट वे से लेके आऊंगा, जैसे एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा ऐसे रोजाना कौन बनाता है। बहुत सारे आईएएस मेरे मित्र हैं, वाइस चांसलर्स, इंटेलेक्चुअल्स, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ये मुझे फीडबैक दिया है कि सर, इससे अच्छा करंट अफेयर नहीं है इंडिया में। मुझे तो पता था कि भी सुबह 4 घंटे उठ के कौन इतनी मेहनत करेगा, इतना दिमाग लगाएगा, इतने क्वेश्चन निकालेगा रोजाना, 10 15 20 40 40 50 स्टेटमेंट देगा आपको। और वो स्टेटमेंट देगा जो एग्जामिनर देता है, चाहे वो यूपीएससी के एग्जाम है कोई भी, चाहे स्टेट सर्विसेज के। और 100% बच्चों ने पिछली बार जो कोर्स अभी जो मैंने कंप्लीट किया है, 100% बच्चों ने कहा कि सर हमारा जो है करंट अफेयर्स बड़ा स्ट्रांग था और हमने बड़ा अच्छा अटेम्प्ट किया है। कल भी बच्चे ने बताया कि मेरे जो, यदि आपका कोर्स मैं पहले ले लेता, मुझे पता ही नहीं था, बच्चों को पता नहीं है, यदि मैं पहले ले लेता तो मेरे जो है 20 नंबर और आ जाते हैं, 75 नंबर आएंगे, 75 80 के आसपास प्रीलिम्स में, अब 24 में। यदि आपका कोर्स लेता तो 100 से ऊपर चला जाता, बिल्कुल चले जाते, क्योंकि 25 क्वेश्चन आप खुद बता रहे हैं, सभी बच्चों ने बताया भी 25 प्लस आए हैं आपके, मैंने तो काउंट कर ही दिए। अब प्रॉब्लम क्या है कि बच्चों को पता नहीं चल रहा जो फीडबैक आई है, क्योंकि मेरी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, न्यूज़पेपर में नहीं दूंगा। आई विल नॉट स्पेंड इवन ए सिंगल पेनी ऑन एडवर्टाइजमेंट, क्योंकि मेरी कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। यदि मेरी कॉमर्शियल एक्टिविटी होती तो मेरे पास बहुत सारे ऑफर है पार्टनरशिप में, ओल्ड राजेंद्र नगर के वहां कोचिंग इंस्टीट्यूट में आ जाओ पार्टनरशिप में। नो, मुझे जो है सभी तरह के बच्चे, चाहे वो ओल्ड राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में, या सेल्फ स्टडी कर रहा है, उनके डोर स्टेप पे मैंने जो ये क्वेश्चन पहुंचाने हैं। और ऐसा करना है कि मेरे इस कोर्स के बच्चे, मेरे को जो फॉलो कर रहे हैं, वो 100% बच्चे प्रीलिम में पास हो। पहले तो मेरा ये टारगेट है, देखता हूं कितना मैं सक्सेसफुल होता हूं, लेकिन इसके लिए मैं मेहनत बहुत करूंगा कि मुझे 15 घंटे रोजाना करनी पड़े, जैसे मैं कर रहा हूं। क्योंकि करंट अफेयर का तो मैं समझता हूं कि अगली बार भी 25 30 क्वेश्चन आएंगे। आप कहेंगे जी आपको कैसे पता? क्योंकि मैं कुछ छोड़ता ही नहीं, 2 न्यूज़पेपर में, इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू, प्रीलिम और मेन के सारे क्वेश्चन मैं जो है आपको देता हूं बना बना के, और उनके मॉडल आंसर भी देता हूं। लेकिन मुझे बड़ा दुख होता है कि मैंने जब वाइल्ड लाइफ की सीरीज स्टार्ट की, 400 500 व्यूअर है, इतना इंपॉर्टेंट सीरीज है। फिर एग्रीकल्चर की आप देखना, एग्रीकल्चर की सीरीज, इसमें से एक 10 नंबर का क्वेश्चन मिलेगा, अभी से बता दिया मैंने, इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए मैंने आपको। पेपर 3 में, जीएस पेपर 3 में एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन आप देखते ही नहीं, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है। भाई जो मैं 4900 रुपये ले रहा हूँ, ये भी ऑलमोस्ट ये समझिए कि सिर्फ सैलरी देनी है एम्प्लॉइज की, मैं कुछ नहीं ले रहा, ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट के बराबरी समझिए। इसके लाखों करोड़ों इसकी वैल्यू है, रुपए में आंके जाए। क्यों? आपका 1 साल बच गया, पहले साल आप आईएएस बन गए,
मान लिया। तो साल भी आपके बचाने हैं, आपका समय भी बचाना है पढ़ते हुए, आपकी टेंशन भी खत्म करनी है, जीरो पर लानी है मैंने, और प्रीलिम तो सबसे पहले क्लियर कराना है। ये मैं रोजाना इसलिए बता रहा हूं कि आपको कॉन्फिडेंस आ जाए, स्ट्रेस नहीं रखना। क्योंकि मैंने अब जो है पिछली बार समय कम मिला, फिर भी मैं जो है एनवायरनमेंट के और स्टैटिक के काफी मॉक टेस्ट दिए, पॉलिटी के, एग्रीकल्चर के। इस बार जो है मैंने अभी से शुरू कर दिया पूरे साल के लिए। इतने मॉक टेस्ट दूंगा कि आपको एनसीईआरटी और उसका पता चल जाएगा कि मुझे यहाँ बैठे कि आप कितनी तैयारी कर रहे हो, कैसे एनसीईआरटी पढ़ते हो। किसी बच्चे ने ये नहीं कहना कि मेरा स्टैटिक कमजोर है, क्योंकि मैं करंट अफेयर इतना स्ट्रांग कर दूंगा कि आप कह देते हो स्टैटिक वीक रह गया जी फिर तो। यदि ये मेरी वीडियो आप ये समझते हैं बड़ी हेल्पफुल है आपकी यूपीएससी जर्नी में, जैसा फीडबैक रोजाना देते हैं, लेकिन आप लाइक शेयर करने में कंजूसी करते हैं, भाई मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, कमेंट कीजिए मैक्सिमम, उससे इंप्रूवमेंट आएगी, डिस्कशन होगी, इंटरेक्शन होगी। ये आपके हित में है, क्योंकि आपके सपने पूरे करने हैं। मेरे सपने तो पूरे हो चुके हैं, आपके और आपके पेरेंट्स के सपने जल्दी से जल्दी पूरे करने हैं। कल मैंने एक क्वेश्चन मॉडल आंसर लिख के दिखाया आपका, 2023 जीएस पेपर 3 का, जिसमें आप टॉपर के भी देखेंगे 90 मार्क्स है 250 में से। आपके मैंने 125 से ज्यादा दिलाने, क्योंकि इस तरह से आंसर लिख के दिखाऊंगा। कल मैंने जो है आपने देखा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन क्लिनिकल डायग्नोसिस, बड़ा पर्टिकुलर सब्जेक्ट था, 10 नंबर का आ रहा है। इसी तरह जो है एग्रीकल्चर स्पोर्ट्स का मैंने पहले दिया आपको, फाइनेंस, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इसके 5-5 अच्छे पॉइंट बना लो, 10 नंबर पूरे आ जाएंगे, 7 नंबर आएंगे 10 में से आराम से। इस तरह से आपने जो है, मैं आपको वो सर्च करके दूंगा जो आप सोच नहीं सकते, और एग्जामिनर पहले सोच लेता है, क्योंकि वो आपसे कई कदम आगे है, और मैं एग्जामिनर के पचिन्हों पर चल रहा हूँ। और वन ऑन वन मेंटरिंग, ये देखिए अब बच्चे जाग चुके हैं, रोजाना 5-6 जो बच्चे कि मैं मेंटरिंग कर रहा हूँ टेलीफोन पे, मोबाइल। भाई ये मेरा जो ना, बच्चे ने कहा आपका मोबाइल नंबर दो, भाई ये मेरा पर्सनल है, मेरा कॉमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। हाँ, आप जो है अपॉइंटमेंट लीजिए, इमीडिएटली मिलेगी आपको हमारी टीम से, और उसमें पूरी गाइडेंस लीजिए, एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है, करंट कैसे करने हैं, कैसे रिवीजन करना है, कैसे एग्जाम में जो ना स्ट्रेस को दूर करना है, ये सारी चीज पूछिए, ऑप्शनल का पूछिए। ये जो है ना, उनके लिए तो है ही जिन्होंने एनरोल किया है, जिन्होंने एनरोल नहीं किया उनके लिए भी है, हर बच्चे के लिए है जो एस्पिरेंट है। भाई मैं एक प्रोफेसर हूं, मेरा फर्ज है एजुकेशन को बांटना हर बच्चे के लिए। तो आप कोई भी अपॉइंटमेंट ले सकता है जो भी एस्पिरेंट है, इरिस्पेक्टिव के उसने एनरोल किया नहीं किया, पैसे दिए नहीं दिए, उसका कोई मैटर नहीं है। डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, ट्राई टू टेक मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ माई 42 years ऑफ एक्सपीरियंस, जो मेरी एकेडमिक एक्सेलेंस है, मेरी जो न्यूज़पेपर पढ़ने की स्किल है, जो देखते ही मुझे जो ना क्वेश्चन दिख जाता है, सबसे पहले मुझे क्वेश्चन ही दिखता है न्यूज़पेपर में, भी जो क्या पेपर सेटर के माइंड में क्या आएगा उसी में से निकाल लेता हूँ। देखना आप, आज जो दिखाऊंगा मैं, रोजाना देखो कैसे क्वेश्चन निकालता हूं मैं, आप कोशिश करो स्किल डेवलप करने की। अब हम चलते हैं द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज एनालिसिस और मॉक टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ये आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन करने हैं, कुछ बच्चों ने तो शुरू कर दिए, जिन बच्चों ने नहीं किए मेरी आपसे अनुरोध है इमीडिएटली शुरू कर दें, ये आपके सपने पूरे करेगा, 10 नंबर बढ़वाएगा प्रीलिम में, और एक क्वेश्चन मेन में ठीक करा देगा, और क्या चाहिए। अब ये जो है न्यू क्रिमिनल लॉज इन फोर्स आज 1 जुलाई से लागू हो गए हैं, तीनों लॉ। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS, ये किसको रिप्लेस करेगा? सीआरपीसी को। याद रखना, उल्टा सीधा नहीं कर देना, कभी आईपीसी लिख दो यहाँ पे। BNSS किसको रिप्लेस करेगा? सीआरपीसी को। फिर भारतीय न्याय संहिता BNS किसको रिप्लेस करेगा? आईपीसी 1860 का, जो जिसको 150 साल से भी ज्यादा हो गए बने हुए। फिर भारतीय साक्ष्य किसको रिप्लेस करेगा? इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। प्यारे बच्चों, 2024 में एक क्वेश्चन पक्का है, ये तीनों जो हैं हमारे न्यू क्रिमिनल लॉ है, इनमें से तीनों का इकट्ठे भी मिला सकते हैं, अलग अलग भी दे सकते हैं।
क्वेश्चन क्या आएगा, मैं बना के दिखाऊंगा, 2-3 क्वेश्चन कल लेके आऊंगा इस पे। क्वेश्चन क्या आएगा कि कैसे ये जो स्पीडी जस्टिस देगा, कैसे वुमन को जस्टिस देगा, कैसे जो है ये जो अंडर ट्रायल है हमारे, कई कई सालों से जेल में सड़ रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा, वो कैसे जो है जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिलेगा, कैसे हमारे बैकलॉग कम होगा कोर्ट्स का, केसेस का। ये सारे जो है आपने इस पे आपको चाहे 2-3 दिन लगाने पड़े, इनकी अलग अलग बना लो, हर एक ला का, BNSS का, BNS का, इंडियन एविडेंस, भारतीय साक्ष्य का, तीनों के अलग अलग नोट्स बना लो। और मैगजीन से नहीं, न्यूज़पेपर से बनाने हैं। मैगजीन से बनाओगे तो 4 नंबर आएंगे 10 में से, न्यूज़पेपर से बनाओगे तो 7-8 नंबर आएंगे 10 में से। अब ये देखिए व्हाट इज न्यू, न्यू क्या है इन तीनों लॉ में, देखिए। एक तो जीरो FIR, ये जीरो FIR आपके प्रीलिम में आ सकती है, आई टेल यू टुडे, किसी स्टेट सर्विस में कभी भी आ सकती है। नई चीज जो आती है ना इंडिया में, वो ये समझिए अखबार के लिए, न्यूज आपके पेपर के लिए। जीरो FIR क्या होती है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट एट एनी पुलिस स्टेशन। मान लिया आप चेन्नई में हैं, आप बेंगलोर में हैं, वहां जीरो FIR हो जाएगी, चाहे जुरिडिक्शन है वहां की नहीं है उस पुलिस स्टेशन की। अब ये नहीं कह सकते हमारी जुरिडिक्शन नहीं है, नए लॉ में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं FIR की, पुलिस में कंप्लेंट कर सकती है। मैंडेटरी कर दिया वीडियोग्राफी को क्राइम सीन्स का, फॉर ऑल हीनस क्राइम्स के। फिर इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, ए पर्सन कैन नाउ रिपोर्ट इंसिडेंट्स बाय इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन विदाउट नीड टू विजिट ए पुलिस स्टेशन, इसको क्या कहते हैं, EFIR। फिर जजमेंट इन क्रिमिनल केसेस हैज टू कम विद इन 45 डेज ऑफ कंप्लीशन ऑफ ट्रायल्स, ये स्पीडी जस्टिस के लिए ये लिख सकते हैं लाइन। देन प्रोविजंस अगेंस्ट फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज, गैंग रेप ऑफ माइनर्स एंड मॉब लिंचिंग, इनमें यह ध्यान रखना आपने, सेक्शन बदल गए, आप सेक्शन याद रखें, क्राइम करने हैं सेक्शन को। ये मॉब लिंचिंग फर्स्ट टाइम आया है, फिर गैंग रेप ऑफ माइनर फर्स्ट टाइम आया है, डेथ सेंटेंस। वुमन रेप विक्टिम, वुमन पुलिस ऑफिसर रिकॉर्ड करेगी, मेल नहीं करेगा। सेडिशन को रिप्लेस कर दिया सेसेशन से, एक्सेशन से। और एक्ट अगेंस्ट कंट्रीज सॉलिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी, इसके जो है आप मॉडल आंसर लिखो, बना बना के मुझे भेजो। क्वेश्चन मैं बनाऊंगा, कई क्वेश्चन बनाऊंगा जो के एग्जामिनर बनाएगा वैसे ही बनाऊंगा। आज मैं बैठ के इसके क्वेश्चन बनाऊंगा इस पे, कई जो आपके एग्जाम में आएंगे। इसलिए इसको जो है आर्टिकल को संभाल के रखो, और इससे ही नोट्स बनाने हैं हमने, और तीनों के अलग अलग बनाने हैं, और तीनों को क्लब भी करना है। अभी तीनों का जो है मिला के हमें क्या बेनिफिट होगा, स्पीडी जस्टिस होगा, फेयर ट्रायल होगा, क्या होगा, ठीक है। इससे बढ़िया आर्टिकल पहले भी आए हैं 2023 में, एक्सप्रेस में भी है, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में, तीनों ला आए हैं। यदि वो भी आपके पास है पिछले कोर्स के, तो उसको भी मिला लो, उसमें भी एक्सप्लेन पे जो बड़ा क्लियर आया था। अब मेरा तरीका देखिए, इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि मैं जो है रोजाना 10 से 15 क्वेश्चन निकालता हूँ। क्वालिटी क्या है, क्योंकि आप DM लगने जा रहे हैं, मैं रोजाना कहता हूँ, IPS लगने जा रहे हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे जा रहे हैं इंडिया के। आपको इतनी जजमेंट होनी चाहिए, क्या इस तरह के जो है MCQ पूरे साल में मिलेंगे। यदि अब आप इनको नहीं लोगे रोजाना, आपको दिसंबर जनवरी में आप ढूंढोगे मैगजीन, कुछ नहीं मिलेगा, इस तरह के नहीं मिलेंगे, कंफ्यूज हो जाओगे, फिर एक साल खराब हो जाएगा। ये विशेष सर्कल है, इसको तोड़ो। अब ये देखिए, ये मैंने जो है आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसी इन्हीं में से निकाला है। TCTNS आपको नहीं पता, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये किसके अंडर आता है, किस मिनिस्ट्री में आता है, इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे ना, लाएंगे, ये पूछते हैं प्रैक्टिकल। और ये जो है, क्योंकि इंडिया में आप देखिए 1860 का जो है कानून अब बदला जा रहे हैं, अमेंडमेंट हो रही है, इतने पुराने पुराने, इतना बड़ा जो है ये इंडिया में एक रिवोल्यूशन है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, ये 3 लाए हैं। तो क्यों नहीं पूछेंगे, 24 में पूछेंगे, 25 में भी, 26 में भी। इसलिए आप न्यूज़पेपर से रोजाना ये तैयार करो, मैं भी तैयार करता हूं, आप भी करो, हम इस पर मॉडल आंसर की कोशिश करेंगे लेके आगे। अब ये इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस में जो ना कल मैं दिखा रहा था, ये क्वेश्चन आया था,
फाइनेंशियल फेडरलिज्म पे। आमतौर पर कई स्टेट की है, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, जो खास करके अपोजिशन स्टेट है, इवन बिहार, उड़ीसा। तमिलनाडु क्या है, अभी हमारा जो है 2 साइक्लोन आए हैं, या हमारे मेट्रो रेल बन रही है, हमें फाइनेंस चाहिए। क्या जो है फेडरलिज्म, ट्रू फेडरलिज्म ये है कि सेंटर में यदि और स्टेट में डिफरेंट गवर्नमेंट है, तो क्या डिफरेंस है कोई? क्या स्टेट्स को कम मिल रहे हैं फाइनेंस? क्या फाइनेंस कमीशन को ध्यान में रखते हुए, जो 17वां फाइनेंस कमीशन बनाया, 16वें फाइनेंस कमीशन को ध्यान में रखते हुए स्टेट को कितना दिया जा रहा है? ये जो है एग्जाम्पल देना, यदि आप तमिलनाडु का इस तरह से इसमें से एग्जाम्पल निकाल के उसमें दे दोगे, आपको पूरे नंबर आएंगे कि ये प्रॉब्लम है तमिलनाडु को, साइक्लोन आए हैं, उड़ीसा में है, वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आते हैं, उसका एनडीआरएफ जो फंड है, जो नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड, उसमें कितना पैसा, इसमें क्या है कि बड़ा मीगर अमाउंट दिया है, जो उन्होंने मांगा उससे बहुत थोड़ा मिला उनको एनडीआरएफ में। तो ये आर्टिकल आपको, इसलिए मैं आपको बताता रहूंगा, ये आर्टिकल जरूर पढ़ना आपने, चाहे आपको 15 मिनट लग जाए, इसमें से क्वेश्चन बना लो आप, इसमें से स्टेटमेंट लिख लो, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिख लो मेन के और प्रीलिम के, कोई भी नजर आता है। अब ये शुड एजुकेशन बी ब्रोट बैक टू द स्टेट लिस्ट, एक 10 नंबर का दे देगा एग्जामिनर को, तो 1 मिनट लगेंगे ये क्वेश्चन देते हुए। इसमें आंसर लिखा है, क्या स्टेट को जाने में पहले क्या था, ये कॉन्करेंट में कब आया है, ये इमरजेंसी में आया 42nd अमेंडमेंट में, 76 में आया ये कनकरेंट में, पहले स्टेट लिस्ट में था एजुकेशन। फिर क्या है, जनता पार्टी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने कोशिश की कि 44th अमेंडमेंट में नहीं आ पाया, राज्यसभा में ड्रॉप हो गया जाके, बन ही नहीं पाया। अब ये कहते हैं क्या ये स्टेट लिस्ट में हो सकता है, कई कंट्री का इन्होंने एग्जाम्पल दिया है कि वहाँ स्टेट लिस्ट में है, बहुत सारे कंट्री में, अब साउथ अफ्रीका में है, जर्मनी में है। तो स्टेट लिस्ट में आने से क्या जो है फंड्स स्टेट के पास कम है, फंड्स की दिक्कत नहीं आएगी? क्या हमें यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं चाहिए जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है? लेकिन इसके साथ साथ हमें स्टेट की भी जो है ध्यान में रखना है, उनकी जो है डाइवर्सिटी है, स्पेसिफिक प्रॉब्लम है स्टेट की एजुकेशन में। तो इस आर्टिकल को आपने मेन के हिसाब से, प्रीलिम में नहीं है, मेन के हिसाब से आप इसको इसमें लिखो, सवन सिंह कमेटी जो है उसने रिकमेंडेशन दी थी इमरजेंसी में कि इसको स्टेट लिस्ट में लाया जाए, नहीं स्टेट लिस्ट से करंट करंट में लाया जाए, तो करंट करंट में आ गया था ये 76 में, 42nd में, ठीक है। अब ये इंडिया रशिया बाईलेटरल रिलेशंस का बड़ा अच्छा आर्टिकल है, प्रधानमंत्री जी वहां जा रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी। अब क्या है, हमारी इश्यूज क्या है, एक तो हमारा जो ना ऑयल आता है वहां से इम्पोर्ट काफी होता है, जो हम यूरोपियन कंट्री को रिफाइन करके भेज रहे हैं, उसकी पेमेंट का है, क्योंकि वेस्टर्न कंट्रीज ने सैंक्शन लगा रखी है। फिर ब्रह्मोस मिसाइल का हमारा इनसे ज्वाइंट वेंचर है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे तीसरा पॉइंट क्या है कि नेशनल करेंसी पे, करेंसी जो है क्या पेमेंट रुपये में हो सकती है, की है हमने पहले। और एक जो है चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर, इसका तो मैप में दिखाएंगे आपको, मैप देखेंगे इसका, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर, इसको पूरा करना है। मिनरल्स है साइबेरिया में, उस पर भी इंडिया की नजर है। नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर है इंटरनेशनल, नॉर्थ साउथ साउथ ट्रांसपोर्ट को, ये मैंने पिछले 2023-24 में पिछले कोर्स में इसका मैप दिया है मैंने आपको, ये मैप में देखना है क्या है ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसका क्या फायदा है। तो ये 5-6 इश्यू है, यदि आप लिखोगे ना ये इश्यू, तो आपको पूरे नंबर आएंगे इंडिया। और खास करके हमारा जो स्टैंड क्या है रशिया और यूक्रेन वार पे, यूएन में क्या स्टैंड है, ये सारे जो है आपने होलिस्टिक अप्रोच रखनी है पूरा क्वेश्चन लिखने के लिए। इसमें भी हम कोशिश करेंगे कि 2024 में इसको मेन से पहले इसको लिखें। अब ये वर्ल्ड पेज पे आता है इस तरह का, इसमें मैं ये बताना चाह रहा था, आपको कुछ नजर नहीं आएगा, आप कहेंगे कुछ नहीं है इसमें तो सर। एक तो बोर्नो स्टेट है, बोर्नो स्टेट कहाँ पे है, नाइजीरिया में। एक बोको हरम जो है इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, जैसे हमाज है, हौथीज है। बोको हरम कहाँ से है, नाइजीरिया में, याद रखना आपने। अब ये बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया का एनुअल पब्लिकेशन आता है,
ये कुछ डिस्कवरीज हुई है। एक तो न्यू स्पीच आई है टर्मेरिक की, हल्दी की, मणिपुर से। एक न्यू काइंड ऑफ बैट आया कर्नाटका से, न्यू काइंड ऑफ बैट जो पोलिनेशन करता है, आपको पता ना, फ्लाइंग फॉक्स भी कहते हैं इसको। तो ये जो है एक, इसमें जो है टर्मेरिक का नाम है कुरकुमा काकचिनेंजेंस, काकचिन जेंस। और ये मणिपुर का है। और फिर है एक फ्लावरिंग प्लांट है जो डिस्कवर हुआ है वेस्ट बंगाल से, अगस्ता सिया विनुई। तो ये आपने, मैंने इसके सारे क्वेश्चन निकाल दिए। ये नहीं पढ़ोगे तो भी कोई बात नहीं, मैं आपको बताता ना क्या न्यूज पढ़नी है। मेन की तो जरूर पढ़नी है, इसकी नहीं पढ़ी कोई बात नहीं आपको, ये मैंने निकाल दिए। अब आप कहेंगे जी मन की बात में से भी मैं मन की बात जरूर पढ़ता हूँ प्रधानमंत्री जी की, क्योंकि नेशनल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, कभी आर्ट एंड कल्चर की नई नई चीज बताते हैं पीएम इसमें। आप कहेंगे सर ये तो हमने कभी ध्यान नहीं दिया, कोई भी नहीं देता, 100% बच्चे इसको नहीं पढ़ते। इसमें से भी मैं हर बार एक दो क्वेश्चन जरूर निकालता हूँ। आज मैंने 2 क्वेश्चन निकाल दिए इसमें से। आज मैंने आपके सामने प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 लेके आया हूँ, और मैंने जो है 12 क्वेश्चन तो ये निकाल दिए, और भी निकलेंगे। और 2-3 क्वेश्चन मैं इनके निकालूंगा अभी, 15 क्वेश्चन निकल जाएंगे। ये सारे आपको भेज दिए जाएंगे जिन्होंने एनरोल किया है। आप अंदाजा लगाइए, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन रोज मिल जाए, 50-60 स्टेटमेंट न्यूज़पेपर से, ये और कहाँ मिलेगा? सारी मैगजीन इकट्ठी कर लो तब भी नहीं होगा। 50 स्टेटमेंट इकट्ठी नहीं कर सकते आप, पूरे महीने की सारे को इकट्ठी कर लो जितनी ओआरएन में मिलती है। तो क्वेश्चन देखिए इसका, ये भी क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमारा जो है कल्चर से रिलेटेड है। कारथुम भी अम्ब्रेला, प्रधानमंत्री जी ने बताया है कारथुम भी अम्ब्रेला, ये बड़ी कलरफुल अम्ब्रेला अम्ब्रेला है, और ट्राइबल बनाती है वुमेन, किस स्टेट से बनाती है उन्होंने बताया है। ये चीज जो है नेशनल लेवल पर कोई चीज डिस्कस होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर वीर सिद्धू एंड कान्हू को डिस्कस किया उन्होंने, ट्राइबल लीडर को। हूल दिवस को डिस्क्राइब किया। कितना इंपॉर्टेंट जो है, मन मन की बात में भी आपका 1-2 नंबर का क्वेश्चन छिपा होता है। ये है तरीका, ये इसको कहते हैं स्किल। अब बिग शॉट पे मैंने शुरुआत की 2023 में, कभी कोई क्वेश्चन नहीं निकालता था, ना कोई पढ़ता था। वैसे तो मैंने आपको जो है बिग ओपिनियन पेज पढ़ना सिखाया, टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में सीधे क्वेश्चन आते हैं मेन के। डाटा पॉइंट में से हर बार 1 या 2 क्वेश्चन आता है मेन का। साइंस पेज संडे को, एफएक्यू फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन पेज, वो एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस का, ये सारी जो है आपके लिए लेके आया हूं, आपको परोसी है मैंने, ताकि आपका रैंक आ जाए फर्स्ट टाइम में। अब इसमें जो है कितना इंपॉर्टेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एनवायरमेंट का भी है क्वेश्चन और इंटरनेशनल भी। वाटर पोल्यूशन लेवल इन पेरिस की, सीने रिवर है पेरिस की, वहां बहुत ज्यादा बढ़ गया। और वहां स्विमिंग के लिए है एक वेन्यू है स्विमिंग का, हमारी अब समर ओलंपिक अगले महीने होने जा रहे हैं, जिसकी वजह से अब जो स्विमिंग नहीं हो सकती यदि ये साफ नहीं करेंगे तो सीने रिवर को। मतलब कितना इंपॉर्टेंट है। और 2 लाइन में दे दिया 2 नंबर का क्वेश्चन, बिग शॉट। बिग शॉट में जो है कभी नहीं छोड़ता, बिग शॉट है, ग्राउंड जीरो है, ये सारे न्यूज़पेपर के। तो हिंदू न्यूज़पेपर में हमारा जो है ट्रेजर है, और एक्सप्लेन्ड पेज इंडियन एक्सप्रेस का, और इकोनॉमी पेज दोनों का। अब इस न्यूज को कोई नहीं पढ़ेगा, हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि हमने 11 लाख बच्चों में सबसे आगे जाना है ना। अब कोलंबिया का एक रेबल ग्रुप है जिसका नाम था फार्क गुरिल्ला, फार्क गुरिल्ला नाम था, अब इसका नाम चेंज होके हो गया सेगुंडा मार्क्वेटेलिया। सेगुंडा मार्क्वेटेलिया पूछ लिया, किसी बच्चे को आता नहीं, 100% बच्चे नहीं करते इस तरह क्वेश्चन, ना मैगजीन में होता। क्यों मैगजीन में होता तो बच्चे कैसे करेंगे, ये बच्चों ने तो मैगजीन पढ़नी है, न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते बच्चे। 95% बच्चे तो न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं, कैसे पढ़ने। इसलिए आपके बड़ा गोल्डन चांस है, जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है प्रीलिम का पास करने का, क्योंकि 95% नहीं पढ़ते, आप लोग पढ़ो, 1% बच्चे वो निकल जाएंगे। और 100% बच्चे जो मेरे साथ जुड़े हैं सारे भी पास कर सकते हैं, ये आई टेल यू, ये कोई बड़ी तादाद नहीं है, बड़ी बड़ी बात नहीं है, 100% बच्चे प्रीलिम कर सकते हैं। तो मैं जो बता रहा हूँ, फार गुरिल्ला, ये कोलंबिया में, कंट्री पूछेंगे आपसे कौन से कंट्री में, आप बता ही नहीं सकते। तो ये आपको पता होना चाहिए, सेगुंडा मार्कटेलिया ग्रुप जो है कोलंबिया का है, इन्होंने जो है यूनिलेटरल सीज फायर किया हुआ,
वो छोड़ दिया उनको, कैप्टिव थे जो गवर्नमेंट के साथ नेगोशिएशन में। और वहां का प्रेसिडेंट का नाम है पेट्रो काराकास, आई थिंक वेनेजुएला की कैपिटल है, ये लिखा हुआ है। वहां पे ये मीटिंग हुई है कोलंबिया और गवर्नमेंट के और गुरिल्ला के बीच में। वहां पे ये जो यूनिलेटरल सीज फायर हो, इस तरह से आपने ना, जब क्रिटिकली पढ़ेंगे जब भी पता चलेगा। मेरे से भी गलती हो जाती है, मैं अभी काराकास समझ रहा था कोलंबिया की कैपिटल ना हो, लेकिन वेनेजुएला की है। तो हमें हमेशा जो है क्रिटिकली पढ़ना है। अब ये वही क्वेश्चन मैंने दे दिया, ये क्वेश्चन। अब ये तमिलनाडु में जो है होसूर जो है इंडस्ट्रियल एरिया, होसूर इंडस्ट्रियल हब है, ये हमें पता होना चाहिए, क्योंकि मैप दिया था तो अंदाजा सा रहना चाहिए। कर्नाटका के बॉर्डर पर बेंगलुरु से बड़ा नजदीक है, जिसको डेवलप कर रही है। तो इससे तमिलनाडु की इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है वो काफी बढ़ जाएंगी। इस तरह के आर्टिकल यदि आप नहीं पढ़ोगे तो भी कोई लॉस नहीं है। ये तो मैंने एक मैप दिखाना था आपको कि होसूर एक जगह है, बस इतना ही काफी है। वो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं तमिलनाडु। अब ये पिछले साल इतना आया है एग्जाम न्यूज़पेपर में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और लेसर फ्लोरिकन का। पहले सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दी थी कि भाई आप अंडरग्राउंड केबल लगाइए विंड पावर और सोलर पावर के लिए, क्योंकि विंड पावर के जो लग रहे हैं केबल, उनसे क्या है जीआईबी की डेथ होती थी, क्योंकि ये ज्यादा ऊंचा नहीं उड़ सकते। तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट को चेंज करके ये कहा कि भाई अंडरग्राउंड केबल की कॉस्ट बहुत ज्यादा आती है, इसलिए एक कमेटी पैनल बनाया उन्होंने, टेक्निकल पैनल के भी, ये देखो कंजर्वेशन कैसे हो सकती है। ये भी इक्वली इंपॉर्टेंट है डेवलपमेंट के साथ। जब आप एनवायरमेंट डेवलपमेंट का एग्जांपल दोगे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड लेसर फ्लोरिकन, इसका एग्जांपल जरूर दोगे। ये एग्जांपल ढूंढेगा एग्जाम में, आई टेल यू। एटलीस्ट मेरा जैसा एग्जामिनर होगा वो ढूंढता है, यार ये इतना इंपॉर्टेंट था, ये केस है सुप्रीम कोर्ट में, ये एग्जाम आपने एग्जाम्पल लिखना है। इसको आपने मेन के लिए भी लिखो, इसमें नोट्स बनाओ इसमें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सभी बच्चों ने इस आर्टिकल को 2-3 बार पढ़ना है, नोट्स बना लो आज। इसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चन निकाल दिए आज, कई क्वेश्चन निकाले। और इसमें यह बताया गया है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से। सबसे पहले तो ये बताया, मैं थोड़ा बता देता हूँ इसको न्यूज को। 56 करोड़ के प्रोजेक्ट जो है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अप्रूव की है। नेक्स्ट फेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ ग्रेट इंडियन बस्टर्ड एंड लेसर फ्लोरिकन, दो के लिए, ये भी बस्टर्ड है। लेसर फ्लोरिकन इज आल्सो ए स्मॉलेस्ट बस्टर्ड। ये दोनों के दोनों हमारे जो है इंडिजिनस है, सब कंटिनेंट में पाए जाते हैं, इंडियन सब कंटिनेंट में। अब ये क्या है कि इसमें क्या करेंगे प्लान में, इन सिटू कंजर्वेशन, हैबिटेट डेवलपमेंट, ये लिखने हैं पॉइंट आपने मेन के लिए। क्या करेंगे इस प्लान में, कंप्लीशन ऑफ कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर, जो ब्रीडिंग सेंटर बन रहे हैं जैसलमेर में, रिलीजिंग ऑफ कैप्टिव ब्रेड बर्ड्स, कैप्टिव ब्रीडिंग हो रही है जैसलमेर में, उनको रिलीज करना इस स्कीम में होगा। हैबिटेट डेवलपमेंट अमंग अदर थिंग, ये प्लान रहेगी। और इसमें आप क्या है, इसके कंजर्वेशन के, इन सिटू कंजर्वेशन के पॉइंट भी बन गया आपके मेन में पूछ लिया तो। उसके बाद देखिए आप, इसमें दो जो है, पहले यह बताया गया है कि 140 तो हमारी जीआईबी है, 101,000 से नीचे लेसर फ्लोर करने के, और ये क्रिटिकली एंडेंजर्ड है आईसीयू रेड लिस्ट में। अब इसमें आगे यह बताया है, पहली फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा इस स्कीम का, जो प्लान है सरकार की। पहला होगा जैसलमेर में रामदेवरा, वहां पे कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर है, उसे कंप्लीट करेंगे। फिर डेवलपमेंट ऑफ सोरसान लेसर फ्लोरिकन फैसिलिटी। सोरसान लेसर फ्लोरिकन फैसिलिटी कहाँ पे है देखना है, जैसलमेर में या कहाँ पे है, आपने चेक करना है। सोरसान बड़ा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम के लिए। फिर क्या करेंगे, ये फर्स्ट में ही रिलीज करेंगे कैप्टिव ब्रेड बर्ड्स को। फिर रिलीज ऑफ जीआईबी इन राजस्थान। फिर पोस्ट रिलीज मॉनिटरिंग। अच्छा, रिलीज में जो है ना केवल राजस्थान में, अदर रेंज स्टेट पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, वही बताएंगे। सेकंड कंपोनेंट क्या लेंगे फिर इन सिटू कंजर्वेशन में, रेंज स्टेट कौन कौन से, गुजरात, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र, मध्य प्रदेश। और पिछले साल जो है महाराष्ट्र की न्यूज भी आई थी, पेंच नेशनल पार्क में जीआईबी मिला है। इस तरह से आपने जो है इसके जो है, एक तो ये अंडे कम देता है, एक जो है इसके अंडे बड़े होते हैं ना, प्रीडेटर जो है ना इसके अंडे खा जाते हैं, ये एक बड़ी प्रॉब्लम है, इसलिए इसकी पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही, अंडों को भी बचाना है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून में है, वो कोलैबोरेट करेगी इसके लिए।
अबू धाबी के इंटरनेशनल फंड फॉर हवाबारा कंजर्वेशन और आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन वहां हुई है, हमारी नहीं थी। वहां से हेल्प लेंगे हम। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का फायदा क्या है? एक तो जेनेटिक डाइवर्सिटी बढ़ जाएगी। जेनेटिक डाइवर्सिटी के लिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक नंबर एकदम बढ़ जाएंगे, बहुत सारी जो है हम ब्रीडिंग कर सकते हैं उससे, क्योंकि क्रायोजेनिक में रख लेते हैं, हम उसको प्रिजर्व कर लेते हैं सीमन को, जीआईबी के और लेसर फ्लोरिकन के। तो ये आर्टिकल से आपको लिखने का बहुत अच्छे जो है मटेरियल है, कंजर्वेशन एग्जांपल देने का एस्से में भी। अब ये आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आपने देखना है। अब ये इंडियाज न्यू क्रिमिनल लॉस, मैंने हिंदू का भी ले लिया आज। और अब इंडियन एक्सप्रेस में एक्सप्लेन्ड पेज पे बहुत अच्छे आर्टिकल है ये। दो आर्टिकल है। एक तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मसूरी में भी सभी जगह ट्रेनिंग करा रही है। आईएएस, आईपीएस, जुडिशियल ऑफिसर जो रिलेटेड है, सभी की ट्रेनिंग करा रही है लगातार, ताकि जो न्यू क्रिमिनल लॉ उनमें कोई दिक्कत ना आए। तीनों क्रिमिनल लॉ लागू हो गए ना आज से, मंडे से, ठीक है ना। तो इसमें जो है क्या है कि इसको आपने एक तो नोट्स बनाने हैं, इसमें से नोट्स बनाएंगे जो मैंने समझाया ना आपको हिंदू में, वही चीज इसमें है। लेकिन इसमें एक टेबल दे रखी है आपकी, इसमें से क्वेश्चन आएगा 2024 और 25 में। 2024 में तो मेन में आएगा और 2025 में प्रीलिम में आएगा। आईपीसी की जो सेक्शन है जो, वो चेंज होके बीएनएस में कौन सी सेक्शन का नाम है। अब ये टेबल देखिए आप एक्सप्लेन्ड पे, पेज पे, इंडियन एक्सप्रेस में। अब हम 302 सबको पता है भी मर्डर की है, पनिशमेंट फॉर मर्डर है। लेकिन नए कानून में बीएनएस में 103 है ये, क्रिमिनलिटी अगेंस्ट मैरिड वुमेन 498 ए, बड़ी पॉपुलर है, अभी 85 हो गई है। ये आपने क्राइम करने हैं। इसका एक क्वेश्चन पक्का, 2 नंबर आपके, सेक्सुअल हरासमेंट, गैंग रेप, ये सारी इंपॉर्टेंट है प्रोविजन जो है। क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी 120 ए था, अब 61 हो गया। सारी तो धाराएं चेंज होगी, जो आईपीसी की धाराएं सारी चेंज हो गई है, कितनी सारी। ये सारी आप क्राइम कर लो, जैसे मर्जी करो भाई। आपको 50% मटेरियल ऐसा है जो प्रीलिम और मेन में क्राइम करना पड़ता है, ये कोई बताता नहीं। इसका कोई तरीका नहीं है समझने का, याद करनी है और सेक्शन लिख देंगे। इसमें से मैंने कई क्वेश्चन निकाल दिए सेक्शन के। अब एक क्वेश्चन ये देखिए, आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है, क्या मैंने सही निकाल, देखना कैसे चेंज किए हैं, नहीं किए, क्या किए हैं। इसको याद करके फिर कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते इसको आप। इस तरह से कितने क्वेश्चन बना लो, इसमें से 10 क्वेश्चन बन जाएंगे आईपीसी धारा पे। प्यारे विद्यार्थियों, आप रोजाना वीडियो के माध्यम से, मेल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से जुड़े रहें। मैं आपको वो स्ट्रेटजी देता हूं जो आपका कम से कम समय में आपको मसूरी पहुंचा देगी अच्छे रैंक से। और आपको विश्वास भी हो जाएगा 2-3 वीडियो देख के, क्योंकि मेरे जो क्वेश्चन का लेवल है वो अलग है। मैं कोई मैगजीन नहीं देखता, सिर्फ मेरा न्यूज़पेपर है, उसमें से क्वेश्चन की आदत है मुझे, निकाल देता हूँ बाहर। वो मेरा 42 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, वो काम आ रहा है। तो आपने ज्यादा ज्यादा जो है मेरी रिक्वेस्ट पे लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, ज्यादा ज्यादा बच्चों को बताओ, अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बच्चों को बताओ भी आप करंट अफेयर आप इस तरह से कीजिए। चाहे आप मेरा कोर्स ना लें, लेकिन करना ऐसे है 100% सक्सेस के लिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।